हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास सिक्स्थ में रोमन न्यूमेरल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, इस तरह का रोमन न्यूमेरल्स लिखा होता है 1 2 3 4। ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर रोमन न्यूमेरल्स के रूल्स एक बार देख लेंगे तो सारे रोमन न्यूमेरल्स आप बड़ी आसानी से आ जाएंगे। रोमन नंबर कैसे लिखते हैं वो जानने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, तो आपको रोमन नंबर बड़ी आसानी से लिखने आ जाएगा। रोमन नंबर यानी रोमन न्यूमेरल्स। We have learnt about the Indian and international system of numeration. One of the early system of numeration is developed by the Roman and is still in common use. We can see the Roman numeral on the face of clocks. It is still used in mentioning number of chapter, number of issue of magazine, denoting section of class, denoting ranks in the class. रोमन नंबर डू नॉट हैव जीरो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि रोमन नंबर फेस ऑफ क्लॉक यानी जो क्लॉक्स होते हैं, वॉल क्लॉक होती है, उस पे रोमन नंबर लिखा होता है, और मैगजीन होती है उसमें रोमन नंबर लिखा होता है, कोई चैप्टर है उसमें रोमन नंबर लिखा होता है, फिर क्लास है, क्लास में कोई रैंक दिया है तो उसमें भी रोमन नंबर लिखा होता है। एक और बात है, रोमन नंबर में जीरो नहीं होता है और रोमन नंबर में प्लेस वैल्यू का कोई यूज नहीं होता है। प्लेस वैल्यू यानी प्लेस कहाँ पे जीरो है और उसकी वैल्यू, जैसे 1 के बाद जीरो आता है तो 10 बनता है, 1 के बाद 2 टाइम्स जीरो आता है तो 100 होता है। इस तरह रोमन नंबर में प्लेस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे वॉल क्लॉक दिखा रहा हूँ जिसमें रोमन नंबर लिखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह यहाँ पे रोमन नंबर लिखा है वॉच में। ये देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप एक बार इसके रूल्स देख लोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा और आप कोई भी रोमन नंबर चुटकियों में लिख सकोगे। रोमन न्यूमेरल्स। All Roman numerals are formed by using the 7 letters I, V, X, L, C, D and M in different combination following certain rules. हमारे जो सारे रोमन नंबर्स हैं वो इन्हीं लेटर से बनते हैं, I, V, X, L, C, D and M। एक टेबल दिया गया है, इसमें I यानी 1, V यानी 5, X यानी 10, L यानी 50, C यानी 100, D यानी 500, M यानी 1000। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स। अब रूल्स देखते हैं रोमन नंबर को लिखने के, जो भी रूल्स है वो हम देखते हैं। इफ ए सिंबल इज रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम। गया है, ये 1 है और ये 2 टाइम्स लिखा तो ये 2 बन गया। ये 1 है और ये 1 है, ये 2 टाइम्स आई आया, इसमें एडिशन हो गया और ये 2 बन गया। 3 टाइम्स आई यानी 3, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। तीनों का सम बन के 3 हो गया। और 2 टाइम x यानी 20, x है और ये x है, दोनों का सम हुआ और ये 20 बन गया। इसी तरह 3 टाइम x, x x x यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। नो रोमन न्यूमेरल इज रिपीटेड मोर देन 3, यानी कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे 2 आया, 3 आया, लेकिन 4 के जगह आप 4 टाइम्स आई नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी रोमन लेटर है वो 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होता। V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। V, L और D है वो कभी भी रिपीट नहीं होते। If a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, the value of resulting numeral is equal to the sum of the value of the symbol. जैसे मैंने आपको पहले बताया, रोमन लेटर में एक लेटर 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होता, तो 6 लिखने के लिए VI लिखा है और I यानी 1, 5 और 1 का एडिशन हो गया और 6 बन गया। उसी तरह 25 लिखने के लिए x x v, x यानी 10, दूसरा x यानी 10 और v यानी 5, 10 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। उसी तरह xv यानी 50 बन गया, x यानी 10, v यानी 5
10 plus 5 is equal to 1515. x v triple I यानी 80, x यानी 10, v यानी 5, ट्रिपल I यानी 111, 10 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1 is equal to 80. इसी तरह एडिशन करने से रोमन नंबर आगे बढ़ते हैं। If a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, the resulting numeral is equal to the difference of the numeral. जैसे हमने पहले एडिशन बना के रोमन नंबर लिखा, उसी तरह हम सब्ट्रैक्ट से अब रोमन नंबर लिखेंगे। वो एडिशन की रूल्स थी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रूल्स है। जैसे यहाँ पे आई वी लिखा है, आई यानी 1 और वी यानी 5, लेकिन 1 पहले है 5 बाद में। ये जैसे यहाँ पे रूल्स में लिखा है कि लेफ्ट बिफोर ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे छोटी वैल्यू है, इस टाइम पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे v यानी 5 और i यानी 1 और इसका सब्ट्रैक्ट बन के 4 आ गया। अगर 4 लिखना है तो हमें i v लिखना पड़ेगा। i v क्यों लिखते हैं? क्योंकि v 5 बड़ी वैल्यू है, आगे छोटी वैल्यू है। उसी तरह x l, x यानी 10 और l यानी 50, आगे छोटी वैल्यू है, बाद में बड़ी वैल्यू है, इसीलिए इसका सब्ट्रैक्ट होगा 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। उसी तरह i x 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, x यानी 10, i यानी 1, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, x c यानी 100 और x यानी 10, 10 पहले आया 100 बाद में आया, इसलिए सब्ट्रैक्ट हुआ और 90 बना। If a symbol of smaller value is placed between two symbols of greater value, it is always subtracted from the symbol of greater value to its rights. यहाँ पे जैसे दिखाया गया xiv यानी 40, 1440, 10 plus 5 minus 1, ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जैसे रूल्स में दिखाया गया है स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड बिटवीन टू सिंबल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब x यानी 10, i यानी 1 और v यानी 5, तो जैसे यहाँ पे x 10 पहले है और v 5 लास्ट में है, बीच में 1 है, तो इन दोनों के बीच में छोटी वैल्यू आ गई, तो उसमें क्या हुआ 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। 40 लिखने के लिए एक्स आई वी, उसी तरह में एम सी डी यानी 1400, एम यानी 1000, डी यानी 500 और सी यानी 100। अब बीच में छोटी वैल्यू है 100, इसीलिए सब्ट्रैक्ट हुआ, 1000 और 500 का एडिशन हुआ और 100 सब्ट्रैक्ट हुआ इज इक्वल टू 1400। एक्स आई एक्स यानी 10 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1990। अब उसी तरह सी एक्स आई वी यानी 140, 100 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 140। V, L and D are never written to left of a numeral of greater value. I can be subtract from V and X only. I है वो subtract होता है सिर्फ V and X से। X can be subtract from L and C. उसी तरह C can be subtract from D and M. बस इतने सारे रूल्स आप एक बार कंफर्म कर लोगे तो आप रोमन नंबर बड़ी आसानी से लिख सकोगे। अब जैसे हमें यहाँ पे 85 दिखाया गया है, तो हमें 85 का रोमन नंबर हम चुटकियों में लिख सकते हैं L XXV। उसी तरह हमें 151 का रोमन नंबर लिखना है तो बड़ी आसानी से CLI लिख सकते हैं। तो अब हमारा रोमन नंबर का रूल्स कंप्लीट हो गया है, तो इसके हिसाब से अब हमें एक स्टार देना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये स्टार आ रहा है। अब 1 से लेके 100 तक के रोमन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिखाया गया है, इसमें यहाँ पे हिंदू और रोमन दोनों तरह के न्यूमेरल्स दिखाए गए हैं। और यहाँ पे एक और टेबल है जिसमें I यानी 1, V यानी 5, X यानी 10, L यानी 50, C यानी 100, D यानी 500, M यानी 1000। 1 यानी I, 2 यानी
2i, 3 यानी ट्रिपल आई। 4 पे हमें IV लिखना पड़ेगा क्योंकि I यानी 1 और V यानी 5। 5 में से 1 माइनस हुआ और 4 बना। उसी तरह 6 यानी VI, 7 यानी VII, 8 यानी VIII, यहाँ पे एडिशन हुआ और 9IX और 10X, 10X IX 1 माइनस हुआ और 9 बना। उसी तरह डबल एक्स यानी 20, ट्रिपल एक्स यानी 30। 4 टाइम्स एक्स नहीं लिख सकते इसलिए 4040 के लिए XL, L यानी 50, X यानी 10, X आगे आया इसलिए माइनस हुआ और 40 बना। उसी तरह हमने 100 तक का टेबल बनाया है, 100 यानी C। इसी तरह आप कोई भी रोमन नंबर इस रूल्स को फॉलो करके लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, थैंक्स।